आज यहाँ पे हरिओम एकेडमी की तरफ से मैं संभाजी झांबरे आपको यहाँ पे 10th एसएससी बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है, हमारा महाराष्ट्र बोर्ड जो है उसका यहाँ पे मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ज्योमेट्री दोस्तों, हमारा जो ये हरिओम एकेडमी है यहाँ पे हमने बहुत सारे सीबीएसई के वीडियोस भी अपलोड किए हैं। अभी एसएससी बोर्ड की भी वीडियोस अपलोड किए हैं। उसमें से मैंने अलजेब्रा, जो कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो टोटल मैंने 11 सेशन है उसमें अपलोड कर चुका हूँ। आप हरिओम एकेडमी चैनल में जाके सब्सक्राइब करिए और वहां पे प्लेलिस्ट है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। प्लेलिस्ट में मैंने हर एक लेसन वाइज वहां पे वीडियोस रखे, तो वहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एसएससी बोर्ड ऐसा लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में। उसमें आप जाके क्लिक कीजिए, वहां पे आपको 10 वीडियोस दिखेंगे। सेशन 1 से 11 तक आपको स्टार्ट से शुरू से आप 11 सेशन तक देखिए, आपको पूरा लेसन समझ में आएगा। ओके, वैसे ही सेम यहाँ पे मैं ज्योमेट्री आज से स्टार्ट करता हूँ। ज्योमेट्री का ये मेरा फर्स्ट सेशन है। तो फर्स्ट सेशन में ज्योमेट्री जो है वहां पे हमें बहुत सारे लेसन दिए हुए, टोटल 5 to 6 लेसन है। उसमें हम यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है वो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर थिंग्स। सिमिलर मतलब जैसे कि हमारे पास दो कंगन होते हैं लेडीज के, तो दो कंगन अगर एक दूसरे को देखा जाए तो दोनों भी सर्कल दिखते हैं। ये दोनों भी सर्कल्स है, इसका मतलब है ये दोनों सर्कल्स क्या है? सिमिलर है। ये दो ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है जो हमें शेप, दोनों का शेप हमें एक जैसा दिखे, उसे हम कहते हैं सिमिलर। अगर हमें कॉन्ग्रुएंट कहना होता है तो हम कह सकते हैं कि उसका शेप एंड साइज दोनों भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिमिलर थिंग में हम साइज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि साइज कुछ भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक मेरा सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, तो सर्कल का सेम शेप होता है, इसका मतलब है ये दोनों सर्कल सेम है, मतलब ये सिमिलर है। ये एक मेरा ट्रायंगल है, ये दूसरा वाला मेरा छोटा ट्रायंगल है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, सेम है, सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पे कंसेप्ट के लिए मैं बताऊं आपको कि ट्रायंगल जो होता है वो डिफाइन होता है एंगल्स और साइड से। जहां पे तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और जहां पे तीनों एंगल इक्वल होते हैं उसे हम सिमिलर कहते हैं। बराबर है? ध्यान से देखिए, जहां पे सिमिलर एंगल होते हैं, एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उसे हम सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे दोस्तों। बराबर है? तो यहाँ पे समझो इसका एंगल है 60 डिग्री, इसका एंगल है 40 और इसका भी तीसरा एंगल। ये जो है ये B है, ये Q है। B और Q इक्वल एंगल है। ये C और R ये भी इक्वल एंगल है, और ये और P ये भी इक्वल एंगल है। मतलब उनका जो दिया हुआ है साइज वो इक्वल है, तो तीनों एंगल इक्वल रहेंगे, इसका मतलब है ये सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें साइड भी इक्वल चाहिए। अभी दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमने बताया है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए सिमिलर ट्रायंगल के लिए। सिमिलर ट्रायंगल के लिए तीनों एंगल तो इक्वल चाहिए। और एक हमारे पास प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या है? जो साइड्स होते हैं वो साइड्स रेशो में चाहिए, उनका रेशो। मतलब जैसे कि मैंने ए बी साइड लिया है अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ये जो तीनों साइड है दोस्तों, ये तीनों साइड का रेशो चाहिए, वो रेशो हमें इक्वल चाहिए। अगर रेशो इक्वल रहेगा और एंगल इक्वल रहेंगे तो हम उसको कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कौन से थ्योरम्स है, कौन से प्रॉपर्टीज है जो कि हम सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये 9th का बेसिक भी था, 9th के बेसिक में भी ये लेसन था। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम सिमिलैरिटी लेसन देख रहे हैं, सिमिलैरिटी लेसन में हम ट्रायंगल सिमिलर देखेंगे, उसके बाद उसका एरिया सिमिलर देखेंगे, और उसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक थ्योरम के साथ। यहाँ पे सिमिलैरिटी लेसन जो कि आपका फर्स्ट लेसन है एसएससी बोर्ड का ज्योमेट्री का। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम क्या है? तो फर्स्ट थ्योरम है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। इट्स डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। इसका मतलब है दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल के दो एरियाज है और उनके रेशियोज है। तो क्या कहते हैं वो रेशियोज हम देखेंगे। जैसे कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बेसिक फॉर्मूला है।
अनदर 2 फॉर्मूलेस है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका थ्योरम। थ्योरम जो है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो उसका स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब जो एरियाज का, 2 ट्रायंगल का एरियाज का जो रेशियो है वो इक्वल टू है उसके प्रोडक्ट ऑफ बेसेस एंड हाइट्स। हाइट एंड बेसेस का प्रोडक्ट उसका रेशियो के इक्वल होता है 2 ट्रायंगल का एरिया। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिए हुए स्टेटमेंट के बाद, डायग्राम में देखिए फिगर में यहाँ पे एबीसी में बेस बीसी है और जिस बेस पे परपेंडिकुलर होती है एएम परपेंडिकुलर किस पे होती है? जिस पे बेस हो, जो बेस हो। बीसी अगर बेस है तो परपेंडिकुलर भी बीसी के ऊपर ही रहेंगी, एएम। ओके, आगे पीक्यूआर में बेस है, हाइट है पीएन और बेस है क्यूआर। हाइट मतलब हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है बेस को। ओके, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। ओके, तो हम यहाँ पे चालू करेंगे अभी सॉल्यूशन, प्रूफ जो है हमारा चालू करेंगे। वहां पे हमने पहले थ्योरम उसका स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद हम लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है हमें, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एएम परपेंडिकुलर टू बीसी। बराबर है, मैंने बताया है एएम परपेंडिकुलर टू बीसी, जिसमें बी एम सी आर कोलिनियर, मतलब बी एम एंड सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ओके, इन ट्रायंगल पीक्यूआर में भी पीएन जो है वो सेगमेंट परपेंडिकुलर है क्यूआर को, और क्यू एन आर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बीसी इंटू एएम। बीसी क्या है? बेस है। एएम क्या है? हाइट है। क्यूआर इंटू पीएन। क्यूआर क्या है? बेस है और पीएन हाइट है, और इसमें रेशियो है, वो हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिए, हम प्रूफ में स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे आपको जैसे कि पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है बीसी एंड हाइट है एएम। यहाँ पे देखिए बेस है बीसी और हाइट है एएम। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। मैं रेशियो ले रहा हूं क्योंकि हमें रेशियो ही प्रूव करना है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। पीक्यूआर क्या है? बेस क्या है? पीक्यूआर का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इंटू क्यूआर इंटू पीएन। यहाँ पे मैंने अलग अलग भी ले सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रेशियो ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? हाफ इंटू बीसी इंटू एएम, और पीक्यूआर का एरिया क्या है? हाफ इंटू क्यूआर इंटू पीएन। ओके, तो यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन है 1/2 1/2, तो वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। तो बचा हमारे पास बीसी इंटू एएम और क्यूआर इंटू पीएन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों का रेशियो आया है बीसी इंटू एएम अपॉन क्यूआर इंटू पीएन, जो कि हमारे प्रूव में है, और ये हमारा प्रूव हो गया है। तो हेंस प्रूव। तो हमारा जो थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। ओके, तो ये हो गया प्रूफ। इसके बेसिस पे दो और एक करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो एक प्रॉपर्टीज है अलग, और तो वो भी देखेंगे हम इसके साथ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस हमारे पास फर्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे। दो केस है हमारे पास। केस वन देखेंगे, इन केस इन दोनों ट्रायंगल में बेस इज इक्वल। अगर दोनों ट्रायंगल में बेस इक्वल मिल गया तो हमारा आंसर क्या आ सकता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू बीसी इंटू एएम अपॉन क्यूआर इंटू पीएन।
तो बेस BC एंड QR तो इक्वल है, बेस हमारे पास बिकॉज BC इक्वल टू QR। तो हमारा आंसर आया AM अपॉन PM, जिसको हम लिख सकते हैं H1 अपॉन H2, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, एरिया को हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2। करेक्ट है। तो अगर बेस इक्वल रहेगा तो हमारा जो आंसर है एरिया का रेशियो जो है वो हाइट के बेसिस पे इक्वल रहेगा, हाइट का जो रेशियो है उसके इक्वल रहेगा। ओके ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया आपने। तो अभी दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है वो देखेंगे। नाउ केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बताया हमें, इन केस हाइट इज इक्वल, मतलब हाइट अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल रहेगी तो क्या आएगा रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN, जो कि हमारा फॉर्मूला है। उसमें अगर हाइट इक्वल रहेगी बिकॉज AM इक्वल टू PN, सो हमारा जो रेशियो है वो BC अपॉन QR आएगा। दैट मीन्स हम ले सकते हैं B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2। इसका मतलब है एरिया अपॉन 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2। तो ये दो केसेस हमारे पास है, अगर हाइट इक्वल रहेगी तो बेस के ऊपर आएगा रेशियो, बेस इक्वल रहेगा तो हाइट के इक्वल टू रेशियो आएगा एरिया का। ओके, तो इसके बेसिस पे हमें एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 है, वो हमें सॉल्व करनी है दोस्तों। अभी हम इसके बेसिस पे हम रेशियो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 1.1 जो सिमिलैरिटी लेसन है। सिमिलैरिटी लेसन में फर्स्ट एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसका मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया है। हमने थ्योरम पढ़ा है, अभी थ्योरम में हमने क्या समझा है, दो एरियाज का रेशियो, एरिया 1 एरिया अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, मतलब बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। ओके, ये इनिशियल्स है। ठीक है, B1 H1 जो है वो इनिशियल्स है, वो मैंने यहाँ पे जस्ट एक नोटेशन दिए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ बेस 1 इज 9 एंड H1 इज 5 एंड बेस 2 इज 10 एंड H2 इज 6। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, वर्ड में बहुत सारा वर्डिंग है इसलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं है। तो गिवन में यहाँ पे B1 H1 B2 H2 लिखा है। हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो हमारा रेशियो क्या है, हमारे पास गिवन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये हमारे पास जो बाय यूजिंग थ्योरम, कहां से है ये, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे हम बिकॉज के लिए 3 डॉट देते हैं, उल्टा ट्रायंगल का 3 डॉट देते हैं, यहाँ पे उसको हम लिखेंगे। कोई भी फॉर्मूला लेने से हम यहाँ पे जब भी हम थ्योरम यूज करेंगे तो वहां पे रीजन में लिखना पड़ता है कि कहां से हमने ये लिया है। ओके, रेफरेंस देना पड़ता है। फ्रॉम थ्योरम ऑफ ratios of areas of two triangles। ओके, ये हमारे थ्योरम का नाम था। ठीक है, हेडिंग थी वो हमने यहाँ पे लिखी है, A1 upon A2 equal to B1 into H1 upon B2 into H2। So we have all quantities given, B1 is 9, H1 is 5, B2 is 10 and H2 is 6। So A1 upon A2 A1 upon A2 equal to, क्या कर सकते हैं हम इसमें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 आएगा और 2 2 जा 4 आएगा। तो हमारा रेशियो बन गया है यहाँ पे 3 upon 4। या तो फिर आपको और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9 5 जा 45 और 10 6 जा 60। तो इससे हम कर सकते हैं 15 4 जा 60 और 15 3 जा 45। ये भी आंसर हमारा 3/4 आएगा। दोनों में से एक कोई भी आप चॉइस इज योर्स। आप यहाँ पे सॉल्व करके देखिए और आंसर फाइंड कीजिए।
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, थर्ड मैं बताऊंगा, फोर्थ फिफ्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। गाइस लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब यहाँ पे जो फिगर है वो देखिए, सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आरक्यू, सेगमेंट क्यूटी परपेंडिकुलर टू पीआर, इफ आरक्यू इक्वल टू 6, पीएस इक्वल टू 6 एंड पीआर इक्वल टू 12, देन फाइंड डिस्टेंस क्यूटी। जो यहाँ पे जो क्यूटी दिया है वो हमें फाइंड करना है। ओके तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले हम ये ट्रायंगल देखेंगे। ये जो ट्रायंगल है ये ऐसा ट्रायंगल है। ओके ये कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, जो कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। जब हम उसका बेस आरक्यू लेंगे, आरक्यू बेस लेंगे तो वो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहेगा, अगर पीआर बेस लेंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेगा। ओके जो भी है ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने अगर बेस आरक्यू कंसिडर किया, आरक्यू बेस कंसिडर किया, तो यहाँ पे हमें हाइट जनरेट करनी पड़ेगी। और जब भी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल रहता है तो उसकी हाइट जो होती है वो आउटसाइड होती है। तो मैं ये आरक्यू जो सेगमेंट है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रे है ये मैंने एक्सटेंड किया है, और ये P से लेके S तक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो जो कि क्वेश्चन में दिए, और PS का हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है QT, जो हाइट है, जहां पे बेस PR रहेगा तो परपेंडिकुलर QT होंगी, तो QT परपेंडिकुलर है PR को, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ट्रायंगल है PQR। ओके तो यूजिंग ट्रायंगल PQR, सॉल्यूशन में देखेंगे ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो हाइट है, दो बेस है, तो हम फर्स्ट वाला बेस यूज करेंगे QR या RQ बोलो, कोई बात नहीं है। RQ अगर बेस लिया तो हाइट बन जाती है PS, तो हाफ इंटू RQ 6 है, PS 6 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 36/2, मतलब 18 यूनिट स्क्वायर, और स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो हमें मिल गया 80 यूनिट स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए QT। तो अगेन मैं यहाँ पे सेकंड में यूज करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, बाय यूजिंग बेस इंटू हाइट, जो हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू यहाँ पे मैं बेस यूज करूंगा PR और हाइट यूज करूंगा QT। अगर मैंने PR बेस कंसीडर किया तो मेरी हाइट बन जाती है QT, अगर मैंने RQ बेस कंसीडर किया तो हाइट बन जाती है PS। ओके तो ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल पे आप PS हाइट तो डायरेक्टली देख पा रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये ट्रायंगल ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया, ये बन गई PR, ये हो गई QR, तो ये बन जाती है QT। ओके इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे या ऐसे, बराबर है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया, सॉरी यहाँ पे फाइंड करना है हमें QT, लेकिन जो ट्रायंगल का एरिया है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 दिए हैं, यहाँ पे हमें फाइंड हुआ है 18 यूनिट स्क्वायर, तो 18 हम लेंगे यहाँ पे बिकॉज रेफरेंस में बताएंगे फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन में हमने बताया था PQR 18 यूनिट स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे 18 को हम यहाँ पे देखिए 18 इक्वल टू 1/2 इंटू PR जो है हमारा, PR कितना है 12 है, QT हमें पता नहीं है, तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर है तो बन जाता है न्यूमरेटर, 12 जो है न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई में है तो बन जाता है डिनोमिनेटर। ओके सो QT विल बी, क्या बन जाएगा आंसर 2 1 2 2 6 12, 6 1 6 6 3 18, तो QT हमारा बन गया है 3 यूनिट। ओके तो हमारा QT जो है वो आंसर आया है 3। हमें
फाइंड करना था QT, वो QT हमने फाइंड किया है 3 यूनिट। ओके, जो ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको समझ में आया होगा। आप समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। अगर कुछ डाउट लगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आगे के जो वीडियोस है, ये जो फर्स्ट सेशन था, आगे का सेशन इसके डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, लिंक दी हुई है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको। वो लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। इसका सेकंड वीडियो इसके लिंक में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।